नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आजकल इम्तिहान का सीज़न शुरू हो चुका है या शुरू होने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, मेहनत की होगी और अल्लाह आपको इंशाअल्लाह कामयाबी भी देगा। इम्तिहानात दीनी मदारिस के हों, स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के हों, या दीगर इदारों में इम्तिहानात हो रहे हों, या आप किसी भी किस्म का इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तो सबसे पहले मेहनत जो है वो अव्वलीन शर्त है। इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ना, वज़ाइफ करना, अल्लाह से दुआ करके जाना, ये अल्लाह की गैबी मदद हासिल करना होता है। इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में दो मुख्तसर लेकिन बहुत ही आजमूदा और मुजर्रब तरीन वजीफ़े बताऊँगा। अगर आप उस पर अमल करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह इम्तिहानात में कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी। बुज़ुर्गान दीन के ये वज़ाइफ बताए हुए हैं। जिस तरह कोई मुजाहिदीन कहीं हमला करते हैं, कुफार के साथ जंग हो रही हो, हमला करते हैं, जबकि वो ट्रेंड भी होते हैं, हथियार भी होते हैं, सब कुछ होता है। इस सब के बावजूद भी जब वो हमला करते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह की मदद को पुकारते हैं। इसी तरह आपने बेशक आपने तैयारी भी की होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दुआ करके जाना, कुछ पढ़ के जाना, ये भी अल्लाह की मदद को हासिल करना होता है। तो इस सिलसिले में मैं आपको दो वजीफ़े मुख्तसर बताऊंगा जो बुज़ुर्गान दीन के बताए हुए हैं। पहला वजीफ़ा तो जुनैद वक्त हज़रत मियाँ अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद फरमूदा है, और दूसरा इमामुल हुदा इमामुल औलिया हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ है। पहले मैं आपको मियाँ अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद फरमूदा वजीफ़ा बता दूँ, बाद में दूसरा भी बता दूँगा। आप दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। हज़रत मियाँ अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हों, वो अपने सेंटर पर जाने से पहले, कमरा इम्तिहान में जाने से पहले घर 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें। उसके बाद वहीं बैठ के कुरान मजीद के 29वें पारे की दूसरी सूरत वल कलम, यानी नून वल कलम वमा यस्तरून, इस सूरत को पढ़ लें। सूरत की तिलावत करने के बाद अगर आपको याद है तो बेहतर है, नहीं तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं। तिलावत करने के बाद अल्लाह से अपने मकसद के लिए, मकसद में कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करें, फिर आप सेंटर पे चले जाएं। इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी, आसानी ही आसानी होगी और आप कामयाब होंगे। इसी तरह दूसरा बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा जो हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ है, वो फरमाते हैं जिन बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हों, चाहे तहरीरी हों या तकरीरी हों, वो जब कमरा इम्तिहान में पहुंच जाएं, अपनी सीट पे बैठ जाएं, जब उनको सवालिया पेपर मिल जाए तो वो उस पेपर को उल्टा करके रख दें। पहले ये अमल करें। सबसे पहले 5 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 3 नाम पढ़ने हैं, या अलीमो, या हफीज़ो, या कवियो। या अलीमो, या हफीज़ो, या कवियो, ये 3 बाबरकत नाम आपने 5 मरतबा पढ़ने हैं। इसके बाद आपने ये मुख्तसर सी दुआ पढ़नी है 11 मरतबा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। इसके बाद आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ आपने 3 मरतबा पढ़ना, यानी पहले आपने 5 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है जो आपको दरूद शरीफ आता हो। नंबर 2, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 3 नाम, या अलीमो, या हफीज़ो, या कवियो, 5 मरतबा पढ़ने। फिर आपने ये दुआ पढ़नी है 11 मरतबा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, 11 मरतबा। आखिर में आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ 3 मरतबा पढ़नी है, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सब पढ़ने के बाद अपने सीने पर
यूं फूंक मार दें, यानी दम कर दें। फिर अपने सामने जिस पेपर को आपने उल्टा करके सवालिया पेपर को रख दिया था सीधा कर लें और सवाल पढ़ना शुरू कर दें। आप सवाल पढ़ते जाएंगे, अल्लाह आपका सीना खोलता जाएगा, आपका दिमाग अल्लाह पाक खोलता जाएगा, आपको जवाब आते जाएंगे। जो जवाब आपको अच्छी तरह आता हो सबसे पहले आप उसी सवाल को हल करें। दूसरे नंबर पर जो सवाल का जवाब आपको अच्छी तरह आता हो दूसरे नंबर पर आप उसी को हल करें। इसी तरतीब से आप पूरा पेपर हल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप आसानी के साथ अपना पेपर हल कर लेंगे और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। 100% कामयाबी आपकी यकीनी होगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये अमल आप ज़रूर करके जाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर करें। मज़ीद कुरानी वज़ाइफ और दुआओं की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल मज़हर ख़ान मस्तूरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।